करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की, लेकिन कुछ ही देर में इसे सुधार भी दिया गया। इस पूरे मामले पर ट्विटर ने बयान देते हुए कहा है कि यह हैकिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि कुछ दिनों पहले बराक ओबामा, एलन मस्क जैसी हस्तियों के अकाउंट हैक कर बिटकॉइन की मांग की गई थी। ट्विटर के प्रवक्ता का कहना है कि हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट पर भी फर्क पड़ा है या नहीं। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से सीबीआई आज फिर से डीआरडीओ ऑफिस में पूछताछ कर रही है। रिया के पिता से सुशांत संग उनकी बेटी के रिश्ते पर सीबीआई सवाल कर रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से ईडी की पूछताछ चल रही है। इस दौरान ईडी शोविक से ड्रग्स मामले पर सवाल कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में साझेदार और अभिनेता के दोस्त वरुण माथुर पूछताछ के लिए मुंबई स्थित ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आरे के जंगलों को बचाने और जीवों की रक्षा के लिए करीब 600 एकड़ जमीन को जंगल क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के नर्सिंग होम संचालकों के लाइसेंस को 1 साल के लिए एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर मांझी इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सैयद जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ल ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक सीट पर बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में होने से मामला काफी दिलचस्प हो गया है। शुक्रवार को नामांकन वापस की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बार खोलने की अनुमति दे दी है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 की गाइडलाइन के बाद लिया गया। हालांकि इस दौरान मॉडल शॉप्स अभी भी बंद रहे। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। जेडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार अधिकतम 10 लाख लोगों तक जुड़ सकते हैं, जिसके बाद जेडीयू ने देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर पर आक्रमण था। राहुल ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इसका फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला है। आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। सीमा पर विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लेते हुए मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। सीएम ममता बनर्जी ने जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षाओं में पश्चिम बंगाल के मात्र 25% अभ्यर्थी ही भाग ले सके, जिसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का 1 महीने का बिजली का बिल 26,470 आया है, जिसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल ने सीएम केजरीवाल से इसकी जांच करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे सेफ्टी जोन से 48,000 से अधिक झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम और रेलवे ने 3 महीने के अंदर झुग्गियों को हटाने का प्लान तैयार किया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि झुग्गियों को हटाए जाने के दौरान कोई भी दखल नहीं देगा, ना तो राजनीतिक तौर और ना ही किसी तरह का दखल बर्दाश्त किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक रामलाल जाट, रफीक खान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर, अशोक लाहोटी और अर्जुन लाल जिंगर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कांग्रेस बीजेपी के इन सभी नेताओं के जल्द ठीक होने की कामना की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि मैं सभी नेताओं के तुरंत ठीक होने की कामना करता हूं। लालू यादव की कार्यकर्ताओं से हो रही मुलाकात को लेकर जहां एक और विपक्ष ने सवाल किए और जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया है, तो वहीं अब जेल प्रशासन भी हरकत में आया है। झारखंड के जेल आईजी ने रांची डीसी को पत्र लिखकर जेल मैनुअल का सही तरीके से अनुपालन करने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की है, जिसके बाद लालू यादव से मिलने वालों पर रोक लगा दी गई है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल एनकाउंटर में मारे गए
अमर दुबे की पत्नी खुशी को कानपुर देहात के किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग माना है। बोर्ड ने 2 जुलाई को हुई घटना के दिन खुशी की उम्र 16 साल 10 महीने 12 दिन मानी है, लेकिन पुलिस की जल्दबाजी से वो 2 महीने से जेल में बंद है, जबकि उसे किशोर गृह में भेजा जाना चाहिए था। भारत ने चीन के साथ पश्चिमी सीमा पर हिमालय क्षेत्र में जारी तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क के साथ पूर्वी सेना पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश में सैन्य टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक के लिए अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। हवाई अड्डे पर मेजर जनरल BU निकोलेविच द्वारा उनका स्वागत किया गया। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने के फैसले पर विपक्ष ने कड़े विरोध के बाद सरकार सीमित प्रश्नकाल कराने पर सहमत हो गई है। वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने चीफ CJI SA बोबड़े को चिट्ठी लिखकर जस्टिस अरुण मिश्रा के विदाई समारोह में कथित रूप से बोलने से रोके जाने पर निराशा व्यक्त की। दुष्यंत दवे ने CJI को निराशा और कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित किसी भी समारोह में फिर से भाग नहीं लेंगे जब तक उनका दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा, जहां कोई भी व्यक्ति कॉल करके टेस्ट की बुकिंग कर अपने घर पर जांच करा सकेगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा करवाने के लिए केंद्र सरकार ने नई SOP जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र जाने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट आज लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। PUBG पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध के बाद भी इसकी लत बने रहने को लेकर आशंका जताई है। भारत में कोरोना वायरस ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान एक दिन के लिहाज से यह अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल संक्रमित की संख्या 28,53,407 हो गई है, जिसमें से करीब 8.15 लाख केस अब भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की संख्या 8.8 लाख के पार जा चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 4.45 लाख के करीब है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से पहले का एक वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने हत्या से पहले प्रॉपर्टी डीलर की घर में घुसकर जमकर पिटाई की थी। बस्ती में सामाजिक कार्यकर्ता ने कृषि विभाग में अनियमितता के खिलाफ अपर आयुक्त प्रशासन को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। कुशीनगर में सांसद निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। उदयपुर के कृषि उपज मंडी परिसर में जिम्मेदारों के देखरेख के अभाव में गंदगी जमा हो गई है। मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। लखनऊ में प्रशासन की अवैध निर्माण की सख्ती सामने आई है, जहां गोमती नगर विपुल खंड में बने 4 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बाइक टच होने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में और एक कार्रवाई नहीं की है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से करंट लगने से एक भालू की मौत हो गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रिटायर्ड IPS अधिकारियों द्वारा मुंबई पुलिस की छवि बिगाड़ने पर हाईकोर्ट का रुख किया है। आगरा में बिजली विभाग की JE और खंड अधिकारी पर ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने पीड़ित के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डाली। आगरा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। यूपी के फतेहपुर के गांव पुरवा में लापता युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्नाटक में बीदर से बेंगलुरु जा रही बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी में पानी लेने गए एक युवक को मगरमच्छ ने अपना निशाना बना दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के नक्शे पर विकास प्राधिकरण ने मुहर लगा दी है। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान राम मंदिर का नक्शा पास हो गया।
ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दादरी के पास एक कार में अचानक आग लगी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के मैनपुरी में जज कॉलोनी में नौकरानी ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र में 4 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। लखनऊ में नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार का सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हापुड़ के गांव हवाल में बिजली की लाइन ठीक कर रहे 2 कर्मचारियों की करंट लगने से मौत होगी। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अनूप शहर के मोहल्ला छपेटी के एक मकान से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। जालंधर आपने कैप्टन सरकार को फेल बताया। जालंधर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार को पूरी तरीके से फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी घर घर जाकर जांच कर रही है। मोगा के गांव चोहर में एक पिता ने अपनी बेटी के युवक के साथ प्रेम संबंधों के बाद से नाराज होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की मौत के विरोध में ग्रामीणों ने NH 71 जाम कर दिया। मामले को CBI को सौंपने की मांग की है और पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। हरियाणा के भिवानी में प्रिंसिपल समेत 7 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शिक्षक संक्रमण से बचने के लिए सरकार से सुविधाओं की सहायता मांग रही हैं। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी क्लिनिकों को खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों का डाटा स्वास्थ्य केंद्र में साझा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में कोरोना योद्धाओं के एंटीजन टेस्ट कराने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला है। जिले के जबराखंड में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल के स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। बिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल खेला गया। एक युवक ने अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूर्वी चंपारण के सीताकुंड धाम पर 151 फीट लंबा श्रीराम ध्वज लगेगा। बिहार के गया में आमस अंचल अधिकारी को राजस्व विभाग ने 5 मिनट लेट होने पर निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी में मछली पकड़ने गए 6 लोग नदी में ही धंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी की मदद से लोगों की जान बचाई। आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 80 अंक ऊपर 43,000 के ऊपर खुला। वहीं निफ्टी 31 अंक ऊपर 11,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कई महीनों के बाद आज डीजल सस्ता हुआ है। दिल्ली में 74.40 रुपए प्रति लीटर पर डीजल पहुंचा। वहीं देश में आज पेट्रोल की कीमत स्थिर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी और इसी तरह का अन्य सामान की छपाई नहीं करेगी और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराएगी। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 लिस्ट में ईशा और आकाश अंबानी शामिल हुए। बायजू रविंद्रन और मनु जैन की एंट्री हुई। LIC हाउसिंग फाइनेंस 50,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। 28 सितंबर को शेयर धारकों से AGM में मंजूरी लेगी। IT डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.2 लाख टैक्स पेयर्स को 98,625 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। अडानी एयरपोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट में 74% की नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की योजना तैयार कर रखी है। गौतम अडानी ने कहा कि इससे समूह के अन्य कारोबार को भी रणनीतिक बढ़त मिलेगी। शहरी बेरोजगारों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना लागू करने की तैयारी है। इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय रेलवे दिल्ली अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। पहली ट्रेन 2023 तक चलने की संभावना है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 2.59 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मृतकों की संख्या 8.61 लाख से अधिक हो चुकी है।
भारत की ओर से चीन के 118 ऐप्स को बैन करने के फैसले के बाद चीन का कहना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से हिंदू अमेरिकन फॉर ब्रिटेन नाम से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत भारतीय वोटरों को ब्रिटेन के पक्ष में वोट देने के लिए मनाया जाएगा। ताजा राष्ट्रीय सर्वे में 40% लोगों ने मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप में अपना विश्वास जताया है, जबकि 47% पंजीकृत मतदाताओं ने कहा है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के पक्ष में मतदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत 4 भारतीयों को सूचीबद्ध कराने के पाकिस्तान के कदम को अवरुद्ध कर दिया। शांति समझौते के तहत अफगानिस्तान सरकार ने देश की विभिन्न जेलों में बंद 200 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आगामी 14 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। खराब स्वास्थ्य के कारण आबे ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तानी नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिंची को पाकिस्तान ने 5 दिनों के अंदर देश छोड़कर जाने का निर्देश दिया है। कंबोडिया के तानाशाह खमेर उरूज के शासन में रहे मुख्य जेलर के पद पर कार्यरत कियांग गुएक एवाओ की 77 साल की उम्र में मौत हो गई है। कियांग 16,000 कंबोडियाई नागरिकों की हत्या करने का दोषी था। चीन में एक कब्र में करीब 2000 साल पुरानी पांडुलिपियां पाई गई हैं। इनमें मानव शरीर और अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दावा है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पांडुलिपियां हैं। एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सितारों पर निशाना साधा, कहा कि रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आयान विक्की ड्रग टेस्ट के लिए सैंपल दे। पीवीएफएक्स के चलते रणवीर आलिया की ब्रह्मास्त्र का अगले साल तक के लिए टलना तय है। फिल्म को बनाने में मुगल-ए-आजम जैसी देरी हो सकती है। नच बलिए 10 पोस्टपोन होने के बाद फरवरी 2021 में शुरू होगा। करण जौहर के अलावा मेकर्स को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। स्वामी ओम के बाद अब राधे मां बिग बॉस में एंट्री लेंगी। पिछले कई सालों से ऑफर मिल रहा था। सुमित नागल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसी के साथ वे 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम का एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय बन गई हैं। आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए खिलाड़ियों के साथ फैमिली मेंबर्स को भी पहनना है ब्लूटूथ वेज हेल्थ ऐप में रोज बॉडी टेम्परेचर की जानकारी देनी है। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने कहा, धोनी, कोहली और रोहित को देखकर कप्तानी सीखी। तीनों टीमों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। 6000 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए मैनचेस्टर सिटी से लियोनेल मेसी जुड़ सकते हैं। हर घंटे 14 लाख की कमाई करेंगे। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज मलिंगा आईपीएल 2020 से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पेटिसन को मौका मिलेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद